चलिए चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं की चौथी अध्याय, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था द्विघात सूत्र। चलो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, द्विघात सूत्र क्या होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको ये सर, डी का मान पता होना। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। और यहाँ से हमें दिखा है सर एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। और यहाँ से दिखा एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी की जगह लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 है। यानी यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि सर अगर हमें ये बी ए सी ये सब मान चाहिए तो हम कहाँ से लाते हैं सर, वो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, जो हमारे पास द्विघात समीकरण आता है, यहाँ से हम ए बी सी लाते हैं और यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन के जरिए समझ लेते हैं, जैसे कुछ बच्चों को डाउट है तो क्वेश्चन के जरिए पहले समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा आज इसी पर आधारित ढेर सारा क्वेश्चन करनी है ना। तो क्वेश्चन पहले हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो तो सबसे पहले आप ध्यान दो, एक क्वेश्चन जब मैं आपसे लिखता हूँ, चलो ध्यान दो, इसी पर बनाना है क्वेश्चन। चलो ये हमारे पास एक क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया है, और हमें इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। किसकी सहायता से, तो द्विघात सूत्र की सहायता से ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलो सबसे पहला काम आप ये करो, आप यहाँ पे मुझे डी का मान निकाल कर दिखाओ। सबसे पहला काम क्या करो, आप यहाँ पे मुझे डी का मान निकाल कर दिखाओ। डी का मान क्या होगा, चलिए निकालो सबसे पहले इसका मान, डी का मान हमें निकाल कर दिखाओ क्या होगा। और डी क्या होता है, चलो मैं लिख भी देता हूँ, डी क्या होता है। डी होता है सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। निकालो चैट में, जल्दी निकालो, बताओ चैट में, है ना। सुनील नाम से बच्चे जन, बाकी बच्चे भी। हाँ सबसे पहले आप किसका मान निकालो, डी का मान निकाल के देखो। 24, डी के मान 24 होता है, बी का मान 24 है, डी निकालो, बी का मान 24 है, ठीक है बहुत बढ़िया। आगे डी का मान निकालो, जल्दी करो जल्दी करो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। जीरो आ रहा है, बाकी बच्चे बाकी बच्चे। सर 0। हाँ चैट में बताना, आपको देख ले मैं चैट में बताओ, चैट में बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बहुत बढ़िया, ठीक है। सर क्या करना है हमें, बी की, तो पहले कंपेयर करना है, पहले कंपेयर करके हम निकालना है ए बी सी का मान। चलो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। पहले कंपेयर करते हैं। ए का माना गया देखो 16, बी का माना गया कितना 24, और सी का माना गया देखो 9। 16 24 और डी जगह बी की जगह लिखेंगे क्या, 24 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए, पहला क्या है 16 इंटू सी कितना है 9। या देखो 24 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं पहले, 24 का होल स्क्वायर पहले लिख लेते हैं हम, है ना। तो वो हो जाएगा सर देखो हमारे पास 576,
6। अगर आपको नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा, या आप क्या कर सकते हो, 24 का होल स्क्वायर आप गुना कर सकते हो। आप दो बार उसको क्या कर सकते हो, गुना कर सकते हो। दो बार उसको क्या कर सकते हो, गुना कर सकते हो। चलो वेट, एक मिनट वेट कर लीजिए। चलो वीडियो लाइक कर रही है, अच्छा वही 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 मैं भी सोच रहा था कि चलिए अभी मैं सोच चलेगी। बहुत बढ़िया, देख लिया। क्या है, 24 का पहले देखे थे तो 24 का स्क्वायर क्या होता है सर, 576। फिर ये आगे वहीं से 16 16 16 चौके 64, 64 यानी ये भी आ जाएगा सर 576। यानी डी बराबर क्या आ गया सर, जीरो। डी बराबर क्या आ गया सर, जीरो। डी बराबर क्या आ गया, जीरो। जैसे ही हम डी का मान निकालेंगे, उसको तो हम क्या निकालेंगे, उसको हम निकालेंगे अपना द्विघात सूत्र लगा के, रूट यानी द्विघात सूत्र यानी लिख देते हैं क्या, द्विघात सूत्र के अनुसार, द्विघात सूत्र से, है ना। वो क्या होता है, वो होता है सर माइनस के बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन टू ए। अब देखो ध्यान दो, एक्स बराबर माइनस का बी, तो ऑलरेडी देखो बी क्या है, 24 थी, यानी माइनस का 24 प्लस माइनस रूट डी, डी का मान हमने क्या निकाले सर, जीरो। डिवाइडेड बाई टू इंटू ए, एक जगह क्या रखेंगे सर, 16। ये 16, यानी ये आ गया हमारे पास, चलो, यानी ये आ गया हमारे पास x बराबर माइनस का 24 प्लस माइनस 0/32। अब देखो इससे भी दो तरीके, दो आ जाएगा यहाँ से, एक आएगा x बराबर माइनस का 24 प्लस 0/32, और दूसरा आएगा x बराबर माइनस का 24 माइनस 0/32। यहाँ से आएगा -24/32, और यहाँ से आएगा -24/32, क्योंकि जीरो घटाओ या जोड़ो हमेशा बात तो बराबर है। अब जीरो घटाइए चाहे जोड़िए, हमेशा आपको वही चीज मिलने वाला है ना। आगे देखा जाए, अब देखो यहाँ से देखो, 2 से करते हैं, या मतलब 24 है तो 4 से कर लो। देखो 4 से 24, 4 8 32, तो और देख लो 8 से, 8 3 का 24, आठ थ्री का 24, 8 चौक यानी कितना आ गया, -3/4। इधर भी देखो 8 3 का 24, 8 चौक यानी -3/4, यानी दो मान आ गया आपके पास, क्या क्या, -3/4, -3/4, यानी एक्स का दो माना है, एक बार प्लस के साथ लिया तो एक बार माइनस साथ, लेकिन दोनों से क्या रहा है, समान माना रहे। -3/4, -3/4 दोनों से ही आ रहे हैं, है ना। चलिए अब उम्मीद करती है इस क्वेश्चन में तो कोई भी डाउट नहीं होगा, आराम से समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट में जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट टाइप करना है। अभी इस पे ढेर सारा क्वेश्चन आज प्रैक्टिस में हम लोग करने वाले हैं, है ना। चलो, समझ में आ गया। डी अगर आप निकालना सीखे तो देखो आपने नहीं यहाँ पर आराम से डी पुट कर दिया था, और आप डी निकालना सीखे तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, चल एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आराम से नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो, और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, इसका आंसर करना है आपको पोल सेंस में। ठीक है, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, है ना। संजू सिंह ने कोई डाउट हुआ आपको, आपने हैंड रेज किया हुआ है।
संजू सिंह नाम से बच्चे जन कोई डाउट है आपको? बाबू आपने हैंड रेस किया हुआ है। तो अगर डाउट नहीं तो अनावश्यक हैंड रेस नहीं करना होता है ना। अगर डाउट नहीं है तो हमें अनावश्यक हैंड रेस नहीं करना होता। चलो, हाँ पूछिए। संजू सिंह नाम से बच्चे जन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना माइक ऑन कीजिए, पूछिए। अगर डाउट नहीं तो अनावश्यक हैंड रेस मत कीजिए। पूछिए, क्या डाउट आपको? सर ये क्वेश्चन क्या था, इसलिए हैंड रेस किया मैंने। या फिर से बोलिए, क्या पूछा? इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? चलो, आप इसका सिर्फ डी का मान निकाल लो। तो आप पहले अगर डी का मान निकालो तो आराम से बना लोगे। एक्स बार क्या है ना, माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर डी होता है। अगर डी का मान शांति से निकाले तो इसका आंसर तब आराम से कर लो। चल, थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि मात्र 25 बच्चों में से 10 बच्चों ने आंसर किया। मात्र 25 बच्चों में से 10 बच्चों ने ही आंसर किया। चलो बढ़ जाए। देखो, इधर देखो, पहले सबसे पहले क्या निकालना है आपको? डी निकालना है। क्या निकालना है इसका? डी निकालना। अगर आप डी निकालो तो आराम से सॉल्व कर पाओगे। 2x² माइनस का रूट 2x प्लस का 1 बराबर 0। सबसे पहले आप क्या करो, इसका डी निकालो, है ना। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं। x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, है ना। कंपेयर किया जाए, देखो a का मानोगे देखो 2, b का मानोगे माइनस का रूट, c का मानोगे देखो 1। 2 माइनस का रूट 2, c का मान हो गया 1। तो पहले क्या निकालना? पहले निकालना हमें डी। क्या निकालना? पहले हमें निकालना है डी। और डी क्या होता है? डी होता है सर b² माइनस का 4x। और बी की जगह क्या रखेंगे? माइनस का रूट 2 का होल स्क्वायर, माइनस का रूट 2 का होल स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू ए। ए की जगह रखेंगे 2, इंटू सी की जगह रखेंगे, सी की जगह क्या रखेंगे? सी की जगह रखेंगे 1। ठीक है। चलो, अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखो, यहाँ से डी बराबर हो जाएगा सर माइनस का रूट 2। यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, माइनस का रूट 2 गुने माइनस का रूट। जैसे माइनस का रूट 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? इसको दो बार गुना करके देखो, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। रूट 2 गुने रूट 2 क्या होगा? 4। रूट 2 गुने रूट 2 क्या हो गया? रूट 4। और रूट 4 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? 2। यानी ये लिखा है सर 2। रूट 2 का उसका क्या होगा? 2 माइनस का 8। यानी यहाँ सबके पास क्या आ गया? माइनस का 6। यहाँ सबके पास क्या आ गया? माइनस का 6। डी का मान क्या आ गया? माइनस का 6। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
इसमें आपका डी का मान जो है वो निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपको मूल ही नहीं प्राप्त होंगे, यानी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो मिस्टेक है। एक मिनट वेट कर लीजिए, माइनस का 4 × a × c, ठीक है यहाँ तक। √2 दिया गया है, ये भी सही है, चलो। नहीं, ये क्वेश्चन के रूट्स ही पॉसिबल नहीं थे। एक ऑप्शन इसमें क्या होना चाहिए था, एक ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन बना लेते हैं। एक ऑप्शन इसमें होना चाहिए था क्या, कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक ऑप्शन होना चाहिए इसमें क्या, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डी का मान क्या है हमारे पास, निगेटिव आ गया, क्योंकि डी का मान हमारे पास क्या आ गया है, निगेटिव आ गया है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर डी का मान निगेटिव आया है, इससे हमें क्या करना है, तो अभी मैं जो अपना अगला कौन कंसेप्ट सीखने वाला हूँ, डिस्क्रिमिनेंट, वहां पे आपको ये पता चल जाएगा कि सर जब भी डी का मान निगेटिव आता है, वहां पे कोई भी रूट्स नहीं मिलते, वहां पे कोई भी रूट्स नहीं मिलते हैं, है ना, यहाँ वहां पर कोई भी मूल नहीं मिलता है। यानी यहाँ पे एक ऑप्शन जो था मैंने अभी अभी क्रिएट किया, एक ऑप्शन मान लो इनमें से कोई नहीं, यानी यहाँ पे यही हुआ, क्योंकि इसके कोई मूल नहीं होगी, इस क्वेश्चन के कोई मूल नहीं होगा, इसके कोई मूल नहीं, के मूल नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, आज की क्लास में वो भी सीख जाएंगे डिस्क्रिमिनेंट में, कि जिसका डिस्क्रिमिनेंट में जिसका जो होता है डी का मान <<0 या निगेटिव होता है, या ऋणात्मक होता है, या ऋणात्मक होता है, उसका मूल नहीं प्राप्त होता है, मूल नहीं प्राप्त होता है, मतलब रियल रूट्स नहीं मिलते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना। या कि अगर डी का मान जो है निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, तो वहां पे मूल हमें नहीं मिलता, वहां पे मूल हमें नहीं मिलता। जब डी का मान पॉजिटिव या >0 मिलता है हमें, पॉजिटिव या मतलब पॉजिटिव या >0 या =0 मिलता है, तो उसे हम क्या करते हैं, वहां पे हमें मूल प्राप्त होता है, वहां पे हम द्विघात सूत्र लगाते थे। यहाँ पे हम द्विघात सूत्र भी नहीं लगा सकते, क्योंकि सर द्विघात सूत्र इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि रूट के अंदर डी रहता है, और डी अगर निगेटिव में हो, यानी वहां पे ऋणात्मक सूत्र, ऋणात्मक मूल प्राप्त, ठीक है। चलो अब देखो, इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और है जहाँ पे हमें डी का मान पॉजिटिव मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, और इसका भी आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर, इसका भी आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन आसान सा, ये क्वेश्चन आसान सा है। चलिए
चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं। मात्र 9 बच्चों ने आंसर किया। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और चलो, सारे के सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है, सारे के सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है। अगर आप आंसर नहीं करते इसका मतलब ये हुआ कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं करोगे। तो सारे के सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। अब ध्यान, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ। देखिए इस क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान देना, क्या ध्यान देना, देखो हमारे पास दिया गया है 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। और ये हो जाएगा, देखो हमारे पास x² प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, एक माना जाएगा 2, बी को माना जाएगा 1 एंड सी को माना जाएगा देखो माइनस का 1। माइनस का 6, एक मान हो गया 2, बी को मान हो गया 1, सी को मान हो गया माइनस का 6, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास, डी निकालेंगे पहले। तो डी क्या होता है सर, b² माइनस का 4ac। बी आ गया यहाँ पे, क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 इंटू सी की जगह क्या रखेंगे माइनस का 6। यहाँ से अगर डी बराबर 1 का स्क्वायर माइनस, और माइनस का क्या 6 दूनी 12, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 6 दूनी 12, 12 दूनी 12 चौका 48, क्या जाएगा सर 48, मतलब प्लस का आता है। यहाँ से हो जाएगा सर डी का मान 1 का स्क्वायर 1 प्लस 48, ये हो गया 49। यानी डी का मान क्या आ गया हमारे पास 49। डी का मान क्या आ रहा है हमारे पास 49 आ रहा है। डी का मान क्या आ रहा है हमारे पास 49 आ रहा है। क्लियर है ना। ठीक है, डी का मान क्या आ रहा है हमारे पास 49 आ रहा है। 48 प्लस 1 क्या आ गया 49 आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब देखो, जैसे में डी मिल जाता हम क्या निकालेंगे, उसके बाद एक्स निकालेंगे। एक्स बराबर क्या होगा माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, है ना। यहाँ से जाएगा एक्स बराबर माइनस का बी माइनस 1 प्लस माइनस रूट डी। डी का मान क्या है 49/2 इंटू 1। एक मान क्या है, एक मान है 2, यहाँ पे 2। ये वैसे एक्स बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 49। रूट 49 का मान क्या होता है सर 7। कैसे होता है, कल ध्यान दें यहाँ पे। 49 में रूट 49 का मान चाहिए, क्या करते हैं सर 49 का हम पहले गुणनखंड निकालेंगे सर, 7 होते हैं 49, क्या आ जाएगा सर 7 गुने 7, और ये मिले कितना आ जाएगा सर 7 आ जाएगा। रूट 49 की जगह क्या लिख देंगे 7, जगह 2 दूनी 4। यहाँ पे दो तरीके से कुछ लिखोगे, एक लिखो एक प्लस के साथ, ये हो गया एक्स बराबर माइनस 1 प्लस के 7/4, और एक लिखो सर यहाँ पे एक्स बराबर -1 माइनस का 7/4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस 7 क्या हो जाएगा सर 6/4, और एक यहाँ आ जाएगा सर माइनस का 8/4। ये हो जाएगा सर 4 एकम 4, ये हो गया 4 दूनी 8, यानी माइनस का 2/1। यहाँ से देखो 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी 3/, एक आ गया 3/2, और एक आ गया -का 2। एक आ गया 3/2, एक आ गया -का 2। तो विच ऑप्शन इज राइट आंसर बता दो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। -का 2 चाहिए, यानी जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, है ना। चलो 3/2 और -का 2, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप करो। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करेंगे, है ना। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको टाइप कर देना।
जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। है ना। देखो सबसे आसान चीज इसमें ये है कि अगर हम डी का मान सही सही निकाल लेते हैं, अगर हम डी का मान सही सही निकाल लेते हैं तो हमें आगे की चीजें पूछने की जरूरत नहीं, आगे आराम से अपने आप आ जाता है। तो डी का मतलब हमने 49 सही से निकाला, तो उसके बाद एक सवाल क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू है, तो वहाँ डी की जगह में रख दिए। अगर एन डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर से अगर अपन सही से निकाला तो आपका आंसर एकदम सही से आने, है ना। चलिए इसी की जैसे एक और क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन में बनने से पहले दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, है ना। चलो तो यहाँ पे हमने ले लिया 1/x², ठीक है। और इधर लेते हैं हम 6x, और यहाँ पे ले लिया हम 3/2, 9/2, बराबर 0। चलिए ये हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, बताइए। चलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, हाँ एक बार सारे बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। अब आपको इसमें दिख रहा होगा सर, ये बट्टा में दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें सर, यहाँ पे बट्टा में दिख रहा है। यानी कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन जिसमें बट्टा में भी आए हमारे पास ना, बट्टा में दिख रहा है 9/2 बट्टा में दिख रहा है ना, कभी भी अगर हमारे पास इस प्रकार का बट्टा में क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम करना हमें क्या है ना। देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं दिखा है, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं दिखा है, 1 है। यानी एलसीएम लीजिए, 1 1 2 का एलसीएम क्या होगा सर, 2 हो जाएगा। देखो 1 2 जा 2, तो यानी क्या होगा, 2 2 जा 4x², ये 1 2 जा यानी मतलब 12x, प्लस 2 2 जा यानी यहाँ क्या आएगा 9 बराबर हो गया। अब देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुना है, इसको नीचे से गुना है, कोई डाउट ही नहीं, 1 ही नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे क्या है, 1 है, तो इससे 1 से गुना तो कुछ ऊपर तो होगा नहीं, ऊपर तो वही हो जाएगा 4x² प्लस का 12x प्लस का 9। लेकिन अगर वही हम यहाँ पे 0 × 2 करते हैं तो यानी क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 0, क्योंकि 0 में किसी संख्या से गुना करते हैं क्या मिलता है हमारे पास, 0। यानी ये हो गया 4x² प्लस का 12x प्लस का 9 बराबर 0। अब बताइए इसमें कोई डाउट। यानी कभी कभी हमें क्वेश्चन को जान के थोड़ा कठिन बनाने के लिए वो फ्रैक्शन में दे दिया जाता है, जैसे हमें क्या दिए गए थे क्वेश्चन को, देखो ऐसे फ्रैक्शन में दिया गया था 2x² प्लस का 6x प्लस 9/2। हमने इसका क्या सोल्यूशन निकाला कि सर हमने एलसीएम ले लिया, हमने क्या किया सर, एलसीएम ले लिया, तो वो देखो इस फॉर्म में बदल गया, ऐसे में, है ना। जब भी आपके पास कभी क्वेश्चन जो द्विघात समीकरण क्वेश्चन होंगे और वो आपको फ्रैक्शन में दिए गए हैं, बट्टा में दिया गया होगा, तो पहले आप एलसीएम लेके उसको आप सिंपल एक लीनियर बना लेना, है ना, उसको एक लाइन में बना लेना ताकि उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें, ताकि उसको हम आसानी से हल कर सके। इज इट ओके। चलिए अब हमें ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर करना है ना। पहले आप इसको निकालिए, यहाँ से डी क्या होता है, यहाँ से डी का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। जब डी निकल जाए तब आपको निकालना है एक्स मान यानी मूल निकालना। चलिए जल्दी करेंगे, है ना। चलो जल्दी करेंगे, पहले डी के मान के लिए, चलिए डी के मान के लिए यहाँ जल्दी जल्दी।
बहुत डी का मान 0 आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो पहले कंपेयर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। चलो अब यहाँ से देख लेते हैं हम, देखो एक मान क्या आ गया सर 4, बी का मान क्या आ गया सर 12, सी का मान क्या हो गया 9। देख लेते हैं यहाँ पे हो गया, ए का मान हो गया 4, बी का मान हो गया 12 और सी का मान हो गया क्या 9। निकाल लिया जाए, देखते हैं। डी का मान रखेंगे चलो 12 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू सी की जगह 9 हो गया, फिर 12 का होल स्क्वायर मतलब 12 बना 144 माइनस 16 गुने 9, फिर यहाँ से हो गया डी बराबर 144 माइनस 16 16 16 9 144, 144 माइनस 144 क्या होगा सर डी बराबर 0। 144 माइनस 144 क्या हो गया सर डी बराबर 0। और जैसे ही हमें डी का मान 0 के बराबर मिला, और जैसे हमें डी का मान 0 के बराबर मिला, तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, जैसे हमें डी का मान 0 के बराबर मिला, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि हमारे पास अगर रूट निकाले एक्स बराबर क्या होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a, यानी यहाँ से एक्स बराबर माइनस का बी, माइनस ही हो गया, बी की जगह क्या 12 प्लस माइनस रूट ओवर डी की जगह क्या होगा 0 डिवाइड बाई 2 इंटू एक जगह क्या रख दीजिए 4, एक्स बराबर हो गया माइनस का 12 प्लस माइनस 0/8, यानी यहाँ से दो चीजें दिखा हमें, पहला दिखा एक्स बराबर माइनस 12 प्लस 0/8, और दूसरा दिखा एक्स बराबर माइनस 12 माइनस 0/8। और यहाँ पे हमें दो चीजें दिखा एक्स बराबर माइनस 12/8, और यहाँ पे आया हमारे पास एक्स बराबर माइनस का 12/8। तो घटाते हैं, तो 4 3 12 4 दूनी 8, 4 3 12 4 दूनी 8, यानी क्या मिला हमारे पास दो वैल्यू मिल गया एक्स का -3/2 और -3/2 और -3/2, है ना। यानी देखो मैंने पिछला जैसे सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व किया, है ना। यानी कुल मिला के हमें एक ही चीज ध्यान देना, कुल मिला के हमें एक ही चीज ध्यान देना, क्या एक ही चीज ध्यान देना है कि सर अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन जो फ्रैक्शन में, जैसे यहाँ पे क्या था 2x² प्लस 6x प्लस 9/2 था, ये फ्रैक्शन में आ गया, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें पहले उसको एलसीएम लेके एक सिंपल लीनियर में लाना है, ताकि उसमें से हम डी का मान निकाल सके और हम उसमें द्विघात सूत्र लगा सके, है ना। अगर मान लो ऐसा रहता था सी का मान 9/2 होता, फिर उसको लिखने में हमको बहुत परेशानी होता, है ना, इसलिए मैंने उसको सिंपल लीनियर में ला दिया। क्लियर है, भर जा गया, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आसान सा क्वेश्चन जो कि अभी आपको मैंने समझाया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें भी फ्रैक्शन में लिखा गया है, किसमें लिखा गया है, फ्रैक्शन में लिखा गया है। तो चलो इसके लिए आप थोड़ा सा अधिक समय ले लो, कोई सुने थोड़ा सा अधिक समय ले लो, लेकिन आपका आंसर कोशिश करना कि सही आए। मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट भी दे देता हूँ। तो वैसे लिखा गया इसको 2x² माइनस का x प्लस 1/8 लिखा गया बराबर 0। तो सबसे पहले हम काम कौन सा करेंगे सर, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे सर, एलसीएम ले लेंगे पहले हम, ताकि क्या हो जाएगा, हो जाएगा 8, यहाँ से 8 दूनी 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। फिर दूसरा क्या दिखेगा सर, ये हो गया देखो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 8 गुना 0 क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से आप कंपेयर करके बना दो, अब इतना हिंट दे दी, इतना हिंट काफी है आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करना, है ना। चलो जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होगा, जल्दीबाजी नहीं करोगे तो नहीं गलती होगा।
तो आराम से आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। टिल नाउ ओनली 10 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन। मात्र 10 बच्चों ने आंसर किया इस क्वेश्चन का, और 29 बच्चे ज्वाइन किए। कम से कम 19 बच्चे अभी बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलो लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। चलो अच्छा, ये देखते हैं बहुत आसान सा क्वेश्चन। पहले हम क्या निकालते हैं, पहले इसका डी निकालने के लिए पहले हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, इसके द्विघात समीकरण से। बताइए, अगर हम ध्यान देंगे यहाँ पे था हमारे पास ए का मान आ गया, देखो 8, एक मान क्या आ गया, सॉरी 16, और बी का मान आ गया देखो -8, एंड सी का मान आ गया देखो हमारे पास 1। अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है यहाँ से डी का। डी बराबर होता है b² माइनस का 4ac। बी का मान क्या है, -8 का होल स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू 16 इंटू सी की जगह हो गया 1, और -8 का हो गया 8 से 64, -16 जगह 64, यानी डी का मान क्या आ रहा है सर, आसान सा, बहुत आसान हो गया सर। डी का मान हो गया 0। क्या गया सर, डी का मान 0। अब आगे बढ़ते हैं। चलो जैसे ही डी का मान 0 है, हम क्या लगाएंगे सर, एक्स बराबर। एक्स का मान क्या होता है सर, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, और यहाँ से एक्स बराबर हो गया माइनस का बी, यानी माइनस और माइनस का 8, प्लस माइनस रूट डी का मान हो गया 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मान हो गया 16, यानी ये आएगा। यहाँ से देखो दो चीजें आएगी, एक्स का मान आएगा देखो माइनस माइनस प्लस का 8, और ये प्लस माइनस 0/32, और इधर से वही एक्स बराबर माइनस माइनस क्या प्लस का 8, और ये हो गया क्या, प्लस माइनस 0/32, प्लस माइनस 0/32। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो यहाँ हमें दिखा सर एक्स बराबर क्या हो गया, 8 प्लस माइनस 0 हो गया, ये हो गया 8/32, और यहाँ क्या हमें दिखा एक्स बराबर 8/32, तो ये हो गया 8 8 8 32, यहाँ दिखा 8 8 32, है ना। यानी एक्स बराबर क्या गया 1/4, और यहाँ से भी क्या देगा एक्स बराबर 1/4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट का आप डबल राइट। नीचे तो 32 होगा ना, क्योंकि ए का मान 16 है, नीचे 2a होता है,
क्या होगा 8 दूनी 16 दूनी 32 और 8 से कितने बार में कटेगा ये हमारे पास 4 बार। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आपको डबल वाई टाइप कर देना। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। बढ़ जाए। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलो अब आते हैं, बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जैसे अभी आपको बताया विविध कर, इसका थोड़ा सा गुण के बारे में हम बात करेंगे, इसके गुण के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं अभी तक मैंने जो भी चीज आपको सिखाया वहां तक एकदम अच्छे से आपको क्लियर समझ में आ। यहाँ तक कोई डाउट, अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो अपना माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आप अपना चैट उसमें जल्दी जल्दी वाइट टाइप करिए। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आप एक बार जल्दी जल्दी चैट में वाइट टाइप कर दीजिए। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में अपना माइक ऑन कर पूछिए। संजू सिंह ने बच्चे जाने पूछा क्या डाउट है यहाँ तक आपको, उससे माइक ऑन करके पूछ लीजिए। कोई डाउट आपको यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है ना। चलो बढ़ जाए, डिस्क्रिमिनेंट पे बढ़ जाए, डिस्क्रिमिनेंट पे विविध कर बढ़ जाए, बढ़ जाए। चलो अब देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जैसे कि अभी हमने सीखा कि जो हमने डी सीख रहे थे उसी को बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट विविध कर। और जैसे कि आप सभी को पता है विविध कर ना, जैसे कि आप सभी को पता है विविध कर डी को बोलते हैं, और डी का मान क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और देखो ये 3 प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। और कौन कौन से 3 प्रकार है इससे देखो ध्यान से। तो पहला है इसका कि सर डी के मान ग्रेटर देन 0 हो जाए, दूसरा डी के मान 0 के बराबर हो जाए, और तीसरा डी के मान लेस देन। ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब क्या है कि सर डी का मान जो है धनात्मक हो, क्या हो, धनात्मक मतलब 0 से बड़ा हो। डी का मान क्या है, धनात्मक मतलब 0 से बड़ा हो। और डी बराबर 0 करने का मतलब क्या है, इसमें क्या है, डी का मान बराबर के किससे हो, शून्य के बराबर, शून्य के बराबर है ना। और तीसरा जो है इसमें डी का मान जो होना चाहिए वो ऋणात्मक हो। डी का मान क्या हो, ऋणात्मक हो। डी का मान क्या हो, ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक। तो तीनों का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। यानी इसमें सर डी का मान धनात्मक मतलब मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1000 हो गया, मतलब पॉजिटिव हो, मतलब क्या दिख रहा है हमें, प्लस में दिख रहा है, मतलब सबके सब 0 से बड़ा दिख रहा है। इसमें क्या चाहिए हमें, 0 से बड़ी संख्या। डी का मान 0 से बड़ी संख्या, इसमें 0 के बराबर, इसमें क्या है 0 के बराबर, यानी एक ही संख्या इसमें आया कौन सा, वो 0 के बराबर, यानी b बराबर 0 है ना। और इसमें क्या है गया सर, 0 से छोटी संख्या, 0 से छोटी संख्या, 0 से छोटी संख्या, यानी क्या आ जाएगा, डी का मान 0 से छोटी संख्या, यानी ये हो जाएगा हमारे पास -1 -2 -3 -4 है ना। ये डी बराबर 0 से छोटी संख्या, इससे हो गई डी मतलब 0 से छोटी संख्या हो गई है ना। यानी क्या बोलेंगे हम, अब यहाँ पर 3 कंडीशन समझ में आ गया, हो गया 0 से बड़ी, एक 0 के बराबर, एक हो गया 0 से छोटी संख्या है ना। यानी उस मतलब डी का मान 0 से छोटी संख्या, तो क्या क्या तीनों कंडीशन में क्या क्या चीज होती है चल बताते हैं। एक तो मैंने अभी अभी हाल ही फिलहाल आपको बता दिया क्या कि सर जब डी लेस देन 0 होता है तो यहाँ पे कोई वास्तविक मूल नहीं मिलता है, मूल नहीं प्राप्त होता है। शिकायत मतलब कोई मूल ही नहीं मिलता है, इसमें कोई मूल ही नहीं मिलता है। सर यहाँ पे सबसे आसान होता है, पहले याद करना कि यहाँ पे वास्तविक और भिन्न मूल मिलते हैं, भिन्न मूल प्राप्त होता है। और यहाँ पे सर हमें डी बराबर 0, यानी यहाँ पे हमें वास्तविक और बराबर मूल मिलता है। वास्तविक होता है लेकिन बराबर मूल, वास्तविक और बराबर मूल प्राप्त होता है, वास्तविक और बराबर मूल प्राप्त होता है। क्लियर है, वास्तविक और बराबर मूल प्राप्त होता है। कोई डाउट यहाँ तक। 3 प्रकार के हमारे पास मूल मिलते हैं। पहला ग्रेटर देन 0 मतलब जहाँ पे धनात्मक होते हैं, और धनात्मक मतलब जिसमें हमें वास्तविक और भिन्न मूल प्राप्त होते हैं। और तीसरा डी लेस देन 0 इसमें हमें ऋणात्मक होते हैं, जहाँ पे वास्तविक और वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता है। और सेकेंड सर जहाँ डी बराबर 0 यानी डी शून्य के बराबर होता है, यहाँ पे वास्तविक और बराबर मूल प्राप्त होते हैं। क्लियर है।
अगर आपको यहाँ तक समझ में आएगा, जल्दी आप तीनों इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल रखें। मैं एक एक करके आप क्वेश्चन कराता चलूंगा, आपको पूछते चलूंगा, बताइए इसका मूल क्या होगा, कैसे मूल होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ये नोट डाउन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ये नोट डाउन करना ही है, वास्तविक और भिन्न मूल किसके साथ होते हैं सर, जहाँ पे डी का मान 0 से बड़ा हो। और बराबर, देखो बराबर वाला सबसे पहले याद होना चाहिए, बराबर ये भी है और बराबर ये भी है, डी बराबर 0 पर ही हमें बराबर मूल मिलता है, डी बराबर 0 पर ही हमें बराबर मूल मिलता है, डी बराबर 0 पर ही हमें बराबर मूल मिलता है, हमें याद रहेगा। और डी लेस देन 0 मतलब 0 से छोटी होगी तो उसमें हमें कोई मूल नहीं मिलता है, कोई मूल नहीं मिलता है, हमें कोई मूल नहीं मिलता है, कोई मूल नहीं मिलेगा, है ना। चलो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट से आप डबल राइट कीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट से आप डबल राइट टाइप कर दीजिए। आगे ना, चलो चलो सबसे पहले यूज करके आप इसमें ए बी सी का मान ज्ञात करके बताइए क्या होगा, इसका ए बी सी का मान क्या होगा, जल्दी बताएंगे हमारे पास। सबसे पहले आपको इसमें ए बी सी का मान ज्ञात करके बताना है। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिया 5x² माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0। इसमें हमें ए बी सी का मान ज्ञात करके बताइए। बताइए कि ए बी सी का मान क्या होगा, 5x² माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0। तीनों एक ही साथ बताइए, तीनों एक ही साथ। हाँ तीनों एक ही साथ लिखना, तीनों एक ही साथ लिखना, बहुत बढ़िया। सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है आपके पास, 5x² माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0। और इसको ऐसे लिख लिया करो, इसके सामने सामने लिख लिया करो, x² प्लस का bx प्लस का 2 बराबर 0। अब इसको कंपेयर किया करो, तब आसानी से आप निकाल पाओगे। चलो जल्दी करो। तो दो तीन बच्चों ने आंसर किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, चलो देखा जाए। देखो तो देखो आपके पास दिखेगा, ए का मान आ गया देखो 5, बी का मान है देखो माइनस का 3, सी का मान देखो यहाँ सी की जगह 2, यानी क्या बोलेंगे, ए की जगह हो गया 5, डी की जगह हो गया माइनस का 3 एंड सी की जगह हो गया 2। अब बाकी मैंने आपको अच्छे से प्रैक्टिस का है, चलो बताइए इसका डी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो के बराबर आएगा, बताइए इसका डी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो के बराबर आएगा, बताइए इसका डी क्या आएगा। हाँ डी निकाले, हम डी निकालिए, आराम से समझ में आएगा। अब डी निकालिए आप, डी होता है b² माइनस का 4ac, डी होता है b² माइनस का 4ac, जीरो के बराबर आ रहा है। ध्यान से करेंगे, ध्यान से, जल्दबाजी में आंसर करेंगे तभी गलती होगा। माइनस का 31 आ रहा है। तो हमें बताइए क्या यहाँ पे हमें मूल प्राप्त होंगे या नहीं, अगर होंगे तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होंगे तो एन टाइप कीजिए।
बहुत बढ़िया। देखते हैं, चलो यहाँ पे देखेंगे हम क्या, देखो बी का मान क्या दिख रहा है हमें, बी का मान दिख रहा है, देखो माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 5 इंटू सी, -3 का होल स्क्वायर क्या होगा 9, तो ये 5 का 20, 20 दूनी 40, तो माइनस का 40 क्या है हमारे पास, माइनस का 31, माइनस का 31 यानी क्या हो गया, लेस देन 0, यानी 0 से छोटी है, क्या है, 0 से छोटी संख्या है ना, माइनस का 31 मतलब 0 से वो छोटी संख्या, 0 से वो छोटी संख्या है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे हमें मूल प्राप्त होंगे, तो बोलेंगे यहाँ पे हमें मूल नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा क्या है कि सर जहां भी 0 से छोटी संख्या मिलेगी डी का मान, वहां पे हमें मूल नहीं प्राप्त है, वहां पे हमें मूल नहीं प्राप्त होगा। तो वही काम यहाँ पे भी आ गया सर, देखो डी का मान क्या है, -31, यानी यहाँ मूल नहीं प्राप्त होगा, यहाँ मूल नहीं प्राप्त होगा। क्लियर है, यहाँ मूल नहीं प्राप्त हो, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए, तो चलो अभी नेक्स्ट क्लास में और इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, बस इतना के लिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर लीजिए, कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में एन टाइप से अपना डाउट पूछ लीजिए, अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे, क्लियर है, ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अच्छा क्लियर है ना, बहुत